नमस्कार दोस्तों, पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि खूंखार अपराधियों से पुलिस को खुद की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती है। आज का एपिसोड इसी तथ्य पर आधारित है, जब कुछ अपराधियों ने 2 पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की और फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने उन अपराधियों को 120 घंटे के अंदर पकड़ लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रात्रि के 11:30 बजे की बात है। मैं थाने से घर पर खाना खाने के लिए पहुंचा ही था कि कंट्रोल रूम से इत्तला आई, रात्रि सिग्मा के 2 जवान द्वारका प्रसाद और ओम कुंतल, उनके ऊपर बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। बदमाशों की संख्या 6 है और वो कोटा से बाहर की तरफ फरार हो गए हैं। मैं तुरंत अपने प्राइवेट वाहन से मौके पर रवाना हुआ। जरिए टेलीफोन रास्ते में साथी जाब्ते को बुलाया। वहाँ पता चला, जाने पर मौका देखा तो जवान के बिल्कुल बगल से गोलियां निकली थी और जवान के खरोंच के निशान, जलने के निशान भी थे जहाँ की गोली गई थी गर्दन के पास। यदि उसका एंगल थोड़ा सा भी चेंज होता तो जवान की हत्या हो चुकी होती। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके से ही बिना कोई कपड़े लिए या किसी अन्य साधन के लिए हथियार लेकर तुरंत पीछे पीछे रवाना हो गए। हेलो, कैसे? कहाँ पर? मैं तुरंत पहुंचता हूँ, तुम ध्यान रखो उसका, मैं आ ही रहा हूँ। यार्ड की तरफ काट दो। सर खाना तो खा लेते हैं। पहले मेरी ड्यूटी, मेरा फर्ज है। चलो। हेलो, हाँ प्रताप, हमारे एक जवान को गोली लगी है यार्ड पर। मैं घटना स्थल पर पहुंचता हूं, तुम जल्दी से जाब्ता लेकर वहां पहुंचो। हाँ जल्दी, ठीक, ओके। क्या हुआ मेरे राजस्थान पुलिस के शहर? ठीक हूँ मैं। ये सब कैसे हुआ? इधर से आ रहे थे सर, हम गश्त करते हुए, यहाँ गाड़ी खड़ी हुई थी। यार ये गाड़ी कैसे खड़ी है? गाड़ी कहाँ जा रही है? पीछे रोको ना। अरे तुम रोक क्यों नहीं रहे हो? बाहर निकलो। हाँ तो मार गोली, मार। सिटी कंट्रोल सिग्मा 7, एक गाड़ी है सफेद कलर की, अभी जवान पे गोली मार रही है। ओवरऑल गोली गर्दन को छूते हुए निकली है यहाँ से। चलो प्रताप, यस सर। चलो मेरे साथ, अपन गाड़ी का पीछा करते हैं। प्रताप, अपराधी अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मेरे ख्याल से उनके और हमारे बीच में 25-30 मिनट का फासला होना चाहिए। सुरेंद्र,
तुम कंट्रोल रूम फोन करो, वहाँ पता करो कि सिटी मॉल के सीसीटीवी फुटेज देखकर पता करें कि कार किस दिशा में गई है। सिटी मॉल के सीसीटीवी कैमरे से पता लगा है कि गाड़ी हैंगिंग ब्रिज की तरफ गई है। ओवर। प्रताप, हैंगिंग ब्रिज के टोल टैक्स पर लेकर चलो, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। चलो। मुलजिमों को ट्रेस करने के लिए हमने करीब 250 सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे, उनको लगातार देखा था। सीसीटीवी फुटेज हमने गुलाबपुरा में भी देखे, भीलवाड़ा में भी देखे, चित्तौड़गढ़ में भी देखे। उन सीसीटीवी फुटेज से ही हमें क्लू मिला था कि वो अब कौन से वाहन से जा रहे हैं, उसके बाद में उन्होंने कौन सा वाहन बदल लिया है। उनकी फ़ोटो और उन व्यक्तियों को हम इसलिए पहचानते थे क्योंकि वो पहले मर्डर कर चुके थे। सर अभी जो टोल टैक्स पर सीसीटीवी के फुटेज देखे उनमें सर ये कपिल और टीपू दोनों ही है 100%, और अभी ये दोनों कोटा से फरार चल रहे हैं सर। कार का नंबर हमें मिल चुका है। जी सर। कार भीलवाड़ा की है। क्या सर? भीलवाड़ा? हाँ, ये कार का नंबर भीलवाड़ा का ही है। सुरेन, तुम कंट्रोल रूम फोन करो और पता करो कि भीलवाड़ा में इस कार का मालिक कौन है। सीसीटीवी फुटेज में हमें कार का पता चल गया था और इनका हुलिया भी दिखाई दे रहा था। इनके हुलिये को देखते हुए हम उनको इसलिए पहचान गए थे कि पूर्व में उद्योगनगर थाना इलाके में ही कपिल व टीपू सुल्तान दोनों एक महिला का मर्डर कर चुके थे, जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे और पैरोल से फरार थे, जिसका मुकदमा भी नयापुरा थाने में दर्ज था। इसलिए उनकी फ़ोटो को हम अच्छी तरह जानते थे और उन्हें पहचान पा रहे थे कि ये कौन लोग थे, जिसका हमें फ़ायदा आगे मिला। सर ये गाड़ी का पता लगा है कि गाड़ी भीलवाड़ा से चोरी की है। हेलो
भीलवाड़ा में जाके जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखे, उसमें उस कार के माध्यम से हम उसके मालिक तक पहुँचे और मालिक के द्वारा आगे पहुँचे कि वो किस तरह चोरी हुई थी और कौन लोग ले जा सकते हैं। फिर उस समय के सीसीटीवी फुटेज भी थे तो वही व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। कार का पीछा करते हुए हम एक भीलवाड़ा के ही एक कस्बे में गए थे, वहाँ हमने आसूचना संकलित की। सर, पुराने रिकॉर्ड के अनुसार कपिल और पन्ना, टीपू और साबित के पुराने ठिकाने का पता लग चुका है, जो कि भीलवाड़ा में है। ये तो बहुत बढ़िया बात है प्रताप। जी सर। हम भीलवाड़ा पहुंचने ही वाले हैं जी। बताए हुए एड्रेस पर चलो। ओके सर। लोगों के बीच गए, उनकी फ़ोटो दिखाई तो पता चला कि वहाँ एक किराए के मकान में वो रह रहे थे। किराए के मकान को वो पहले ही खाली कर चुके थे, जिससे उनकी गिरफ्तारी संभव नहीं हो और पुलिस नहीं पहुँच जाए। उसके बाद में जब आगे हमने सीसीटीवी फुटेज उस कस्बे के चारों ओर के देखे तो एक जगह वो 2 मोटरसाइकिलों पर जाते हुए हमें दिखाई दिए थे। उन मोटरसाइकिलों के नंबर भी हमने डेवलप कर लिए थे। उनका पीछा करते हुए हम लगातार सीसीटीवी फुटेज देखते हुए गुलाबपुरा पहुंचे थे, लेकिन गुलाबपुरा भी वो हमसे पहुंचने से पहले फिर से गायब हो गए थे। गुलाबपुरा से सीधी जो उनकी डायरेक्शन दिखाई दे रही थी वो चित्तौड़ की तरफ थी। तो हम चित्तौड़ गए, चित्तौड़ में रेलवे स्टेशन पर देखा, बाकी जगह देखा, लेकिन कहीं भी नहीं दिखाई दिया। अंत में एक कैमरे में वो फिर से दिखाई दिए। सर, ताला लगा हुआ है। सर बाबा बैठा है, पता करते हैं। यस। बाबा, ये ताला लगा हुआ है, कहाँ गए ये लोग? कहाँ पतो साहब कहाँ गए? हाँ भाई साहब। अरे बेटा, हाँ सर। ये लोग कहाँ गए? साहब माँ को नहीं मालूम, बहुत टाइम से ताला लाग रहे ना। तो अच्छा, हाँ साहब। ठीक है बाबा, धन्यवाद। चलिए। अन्ना भाई गाड़ी साइड में लो ना यार, हल्का होना है।
सर कोई भी लीड नहीं मिल पा रही है इन क्रिमिनल्स की। प्रताप, कोई भी क्रिमिनल कंप्लीट नहीं होता, और जो कंप्लीट होता है वो क्रिमिनल नहीं होता। कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। भीलवाड़ा में नहीं मिले, चित्तौड़ में नहीं मिले, तुम एक काम करो, कंट्रोल रूम फोन करो और बोलो कि एमपी से अड़ते हुए जितने भी रेलवे स्टेशन है सबके सीसीटीवी फुटेज चेक करें। ओके सर। सर ये क्रिमिनल बड़े हरामी किस्म के हैं। तब क्रिमिनल कितने भी हरामी हो, लेकिन पुलिस से पीछे ही होते हैं। हेलो। ओके यस थैंक यू। सर हमारे मुखबिर से पता चला है कि वो लोग इस वक्त राजगढ़ के भीलों के गांव में हैं। वेरी गुड, गुड इंफॉर्मेशन, लेट्स मूव। ओके सर। सर पहले खाना तो खा। और जो पहले खाना बाद में। सभी नौजवान थे, चाहते तो अपने जीवन को मेहनत से संवार सकते थे, लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुना। साथ ही आम नागरिक की रक्षा करने वाले पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला भी किया। हमारी सेवा करने वाले पुलिस कर्मियों को मान सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन इन अपराधियों ने न केवल पुलिस विभाग की मर्यादा को ठेस पहुंचाई, बल्कि ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला भी किया, जिसका अंजाम उन्हें अभी देखना बाकी था। स्टेशन के भी हमने सीसीटीवी फुटेज निकाले। उन्होंने सारे मोबाइल बंद कर रखे थे, जिससे हमें टेक्निकल एड भी नहीं मिल रही थी। लेकिन जिस साधन से वो निकले थे वो हमें आसूचना द्वारा पता चल गया था। दोनों मोटरसाइकिलों के नंबर हमारे पास आ गए थे। उसके आधार पर हम सीसीटीवी फुटेज देखते हुए एमपी में चले गए। एमपी में चलते हुए हमने इंदौर, महू, उज्जैन व राजगढ़, अंततः हम राजगढ़ पहुँचे। हमारे पास प्राइवेट वाहन थे, जवान थे और क्ल्यू के तौर पर सीसीटीवी फुटेज या ग्राउंड वर्क था। प्रताप, यस सर। इन 6 लोगों की गैंग लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए घातक है। जी सर। हो सकता है इस गैंग का संबंध किसी बड़ी गैंग से हो, बिल्कुल सर। और ये छोटी मोटी चोरी डकैती की जगह किसी बड़े कारनामे को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हो। जी सर बिल्कुल। प्रताप, हमें इस गैंग को रोकना होगा। ओके सर। प्रताप, यस सर। ध्यान से, उनके पास हथियार है। जी सर। तुम अपनी सेफ्टी रखना और तुम लोग भी। जी सर। पहले मैं अंदर जाऊंगा। जी सर। प्रताप, तुम मुझे कवर दोगे। ओके सर। ओके ओके सर। दीपक, बीड़ू, पुलिस, भागो!
बैठाओ सालों को। क्यों रे, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम पुलिस पर फायरिंग करो? क्यों रे, क्या प्लानिंग थी तुम लोगों की? सर हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, हम तो बस छोटी मोटी चोरी करके पेट भरते हैं अपना। बोल तो ऐसे रहा जैसे बहुत मेहनत की कमाई करके खाता है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हट्टे कट्टे हो, चाहो तो कमा कर खा सकते हो, लेकिन नहीं, तुम्हारे को तो हराम के खाने की पड़ी है। तुम लोग ये नहीं सोचते हो कि इससे दूसरों को कितना नुकसान होता है। अपनी खुदगर्जी के लिए किसी की भी जान ले लेते हो तुम लोग। अब क्या, जिंदगी भर सड़ोगे जेल में। राजगढ़ पहुंचे। राजगढ़ में हमने फिर से ग्राउंड वर्क शुरू किया तो एक भील के द्वारा हमें सूचना मिली कि भीलों के गांव में वो रुके हुए हैं, जिससे हमें वो पहचान नहीं पाए। तो एक पिकअप गांव में जा रही थी जिसमें बाज़ार में ख़रीदारी करके काफ़ी भील युवक अपनी खुद की वेशभूषा में गांव के लिए रवाना हुए थे। पिकअप में बैठकर अपने हथियारों को छुपाते हुए गांव में पहुंचे। उस घर को चारों ओर से घेरा। घेरने के उपरांत दबिश दी तो हमें 6 के 6 बदमाश वहाँ मिल गए। उनके पास 2 पिस्टल, 1 कट्टा और काफ़ी सारे कारतूस मिले थे, जिन्हें हमने मौके पर ही दबोच लिया। उनको साथ में लेके थाने पर आए और गिरफ्तारी की। ये कहावत सही है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। भारतीय दंड संहिता में धारा 307, 332 और 353 के तहत अपराधियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। मैं जाहिद खान अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।